आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। और मैंने ना अपने गार्डन के लिए कुछ छोटी सी शॉपिंग की है विंटर गार्डन के लिए, तो मैं आप सबको प्लांट दिखाने वाली हूँ। तो वीडियो पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। और मैंने कौन कौन से पौधे खरीदे हैं और इसके बारे में हमें कैसे जानना है, इसी वीडियो में आप सभी को पता चल जाएगा कि हम अगर जाते हैं नर्सरी तो हमें कौन कौन से पौधे, कैसा पौधा लाना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला प्लांट हमारा जो है मैं आप सबको दिखाती हूँ। ये है आपका कोसमोस का प्लांट है। देख सकते हो इसके फ्लावर्स कितने प्यारे हैं। तो जैसे कि देख रहे हो, यहाँ पर मैं नर्सरी गई थी, कल दोपहर को गई थी। और ये वाला जो प्लांट है नर्सरी में दो कलर के थे, एक येलो कलर के और एक ये वेरिकेटेड वाला कलर का था। ठीक है, तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। और जब भी आप नर्सरी से फूलों वाले पौधे लाते हो तो आपको किस टाइप का पौधा लाना चाहिए, जैसे कि एक या दो फूल खिले हो उस टाइप का आपको पौधा लाना चाहिए। बहुत सारी कलियां हो, जैसे कि बहुत सारी कलियां हो, इस तरीके से प्लांट आप चॉइस करिए। मान लीजिए आप बहुत सारे फूल खिले हुए हैं और आप अपने गार्डन में लेकर आ गए, तो आप फिर सोच रहे होंगे कि ये तो एक बार ही फूल खिलकर ख़त्म हो गया और दोबारा फूल नहीं दे रहा है। तो ये दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि फिर ये दोबारा कलियाँ देने के लिए टाइम लग जाता है, या फिर एक बार फूल देकर पौधे मर जाते हैं, क्योंकि ये परमानेंट प्लांट नहीं है, ये सीजनल प्लांट है। तो आप जब भी कॉस्मोस का प्लांट लाए तो एक फूल खिला हो या दो फूल खिला हो और कलियों से प्लांट भरे हुए हो, उस तरीके से आपको प्लांट को लाना है। और जब जैसे फूल सूख जाए तो आप यहाँ से कट कर दोगे तो यहाँ से फिर से न्यू ब्रांच आएंगे और ढेरों कलियाँ आएंगे, फूल खिलेंगे। तो ये मुझे पड़ा है, इनका जो रेट है ये 20 रुपये का पड़ा है। तो ये इतने बड़े ग्रो बैग में लगे रहते हैं और इस तरीके से हैं, आप देख सकते हो। तो मैंने इसे एक परचेस किया है। आप भी नर्सरी जाए और विंटर गार्डन के लिए तैयारी करके लेकर आइए। तो ये मेरा एक प्लांट है, तो मैं इसे अभी साइड रख देती हूँ। अब मैं दिखा रही हूँ मेरी दूसरी प्लांट। ये है मेरा दूसरा प्लांट, जो कि ये है अडेनियम का प्लांट है। ठीक है, तो मुझे ये सबके गार्डन पे मैं देखती थी है अडेनियम का प्लांट, मेरे पास नहीं होता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोची क्यों ना एक छोटू सा प्लांट लिया जाए। तो इसका प्राइस मुझे बहुत ही बेस्ट लगा, क्योंकि ये अडेनियम का प्लांट जो होता है बहुत ज़्यादा रेट के आते हैं और ये देसी वाले हैं। एक होता है ग्राफ्टिंग किया हुआ, पर वो नहीं है, देसी वाले में ग्राफ्टिंग किया जाता है, पर ये मेरे देसी वाले हैं और इसमें पिंक कलर के फ्लावर आते हैं। जब भी आप अडेनियम का प्लांट लेकर आइए तो आपको ये चेक करना है ये कहीं गले हुए तो नहीं है, ये हेल्दी ब्रांच है और इनका जो कॉटेक्स है वो मोटा है। इस तरीके से आपको चॉइस करके लाना है। तो ये देखिए, ये एक इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है, और एक ये वाला जो प्लांट है इस पे देखिए 3 ब्रांच यहाँ से निकल कर आए हैं और ये एक 4 हो गया। तो इनका जो कॉटेक्स है वो थोड़ा मोटा है, ये देख सकते हो। और इतने छोटे से पॉट में लगे हुए हैं। तो एक पौधा ये 30 रुपये के मिल रहे थे, तो मैं बोली 2 में मुझे लेना है। तो उन्होंने बोला ठीक है 2 लेंगे आप तो कुछ मैं कम कर देती हूँ। तो उन्होंने मैं बोली कुछ कम कर दीजिए, तो उन्होंने कम किया, सिर्फ 10 रुपये कम किए। तो 2 प्लांट मुझे वो 50 रुपये में दिए हैं। तो मुझे ये सही प्राइस लगा। आपको सही लगा कि नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मुझे तो शायद लगा सही है। ये छोटा है शायद, इसलिए इनका रेट थोड़े वो कम में दिए, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं। ये सब प्लांट 150 200 इस तरीके से आते हैं। तो ये मेरा एक दूसरा प्लांट का शॉपिंग है, यानी 2 वैरायटी हो गए। और मैंने देखी यहाँ पर यह एक छोटी सी किचन गार्डन की शॉपिंग, मैंने पहली बार किचन गार्डन की शॉपिंग की है। और आप सभी को पता है मेरे पास बालकोनी गार्डन है, मुझे कैसे एडजस्ट करना है वो सोच कर रात भर से पगला ही जा रही हूँ दोस्तों, क्या ही बोलूँ। जैसे कि ये है ब्रिंजल का प्लांट है। तो मैं तो जैसे बोली कल दोपहर को गई थी और उसी बीच मुझे फिर शाम में भी वक्त नहीं मिला, और सुबह का तो आप सभी को पता है काम कितना होता है, और काम ख़त्म होने के बाद ही अब वक्त मिले हैं, तो अब इसकी रिपोर्टिंग किया जाएगा। तो मैं सोची आप सबके साथ शेयर कर दूँ मैंने कौन से प्लांट खरीदे हैं। तो ये एक पीस 2 रुपये का पड़ा है, तो मैं यहाँ पे ली 5 पीस 10 रुपये में। ये एक ली बैगन का प्लांट यानी ब्रिंजल का प्लांट, और यहाँ पर एक जो ये है टमाटो का प्लांट है। ठीक है, तो इसको भी मैंने 5 खरीदा है। मैंने इसलिए पानी में रखा है क्योंकि ये ख़राब ना हो, मैं इसकी बहुत जल्दी रिपोर्टिंग करने वाली हूँ, नहीं तो मेरे पास जो ये प्लांट है ख़राब हो जाएंगे। ये भी एक पौधा 2 रुपये का पड़ा है, तो ये भी मैं 5 पीस लेकर आई 10 रुपये में, तो ये 20 रुपये का टोटल हो गया दोस्तों, इतने सारे।
मुझे इसे ग्लास में रखना पड़ रहा है क्योंकि पानी है इसके अंदर में। अब इसे साइड कर देते हैं। आप भी शॉपिंग कर सकते हो किचन गार्डन की, बहुत सस्ते में मिलते हैं। अगर आप मान लो ना 10-20 प्लांट इस तरीके से लेते हो या फिर 30 पौधे लेते हो तो आपको ये 1.5 रुपये में देते हैं, 1 रुपये में देते हैं। क्योंकि जब मैं खरीद रही थी तो और एक कस्टमर आए थे, अंकल थे, उन्होंने 30 प्लांट लिया है, 1.5 रुपये करके दे रहे थे, तो सस्ते ही पड़े। और नेक्स्ट हमारा जो है, देखिए मैंने ख़रीदा है, ये है कोकोपीट। कोकोपीट होता क्या है, ये बहुत हल्की होती है। अभी ये ईंटे की तरह दिख रही है। जब हम इसे पानी में डालकर 2-3 बार इसे धो लेंगे अच्छे तरीके से, तब जाकर हम लोग इसको गार्डन में यूज करते हैं। ये होता क्या है, जैसे देखिए मान लीजिए छोटे छोटे बीज है विंटर गार्डन के लिए, तो आप ना मिट्टी में ग्रो करते हो ना, तो मिट्टी से दब जाते तो वो ग्रो नहीं होते। बहुत सारे जो बीज है वो गल जाते, ख़राब हो जाते हैं। कोकोपीट में ना बहुत आसान तरीके से ये ग्रो हो जाते हैं, तो इसलिए मैं इसे लेकर आई। 1 kg का ये मुझे पड़ा 60 रुपये का। इससे पहले मैं जब लेकर आई थी दूसरी नर्सरी से ना, तो 1 kg का उन्होंने लिया था 100 रुपये, बहुत महंगा ले लिया था। मुझे इसका दाम अच्छा लगा तो इसलिए मैं एक kg का ले ली। और मेरे पास बहुत सारे बीज है विंटर के लिए, मुझे तैयार करना है और भी, तो मैं ग्रो करूँगी। देखती हूँ उनमें रिजल्ट अच्छा आता है कि नहीं। अच्छा ही आएगा क्योंकि मैं देखी हूँ कोकोपीट में बहुत बेस्ट रिजल्ट आता है। तो ये एक है। और यहाँ पे मैं दिखा दूँ आपको, और भी मैंने शॉपिंग किए हैं। आप भी फटाफट से जाओ नर्सरी और लेकर आ जाइए। तो देखिए ये है आपका पिटूनिया का प्लांट है। देखो ये जो है ना कोकोपीट में ग्रो किया हुआ है। ये देखिए कल से ऐसे बेचारे पड़े हुए हैं, मैंने इसको अभी तक लगाया नहीं। मैं अभी फटाफट से लगा लूँगी आप सभी को दिखा के। तो देखिए दोस्तों, ये कोकोपीट में ग्रो किया हुआ है। इनमें जो जड़ है ना, इनके बहुत नाजुक होते हैं। और ये है जो तीनों अलग कलर हैं, शायद नर्सरी वाले भैया ऐसे बोले। हमें देखिए कैसे पहचान में आएगा। छोटे छोटे बेबी प्लांट बहुत सारे रखे हुए हैं, मान लीजिए पिटूनिया के, तो इनके जो पत्ते होते हैं ना, पत्ते ये अलग अलग डिजाइन के अगर रहेंगे तो अलग अलग कलर के रहेंगे। ये आप लोग समझ लीजिए या जान लीजिए, या फिर आप सब जानते होंगे। मुझे इतना पता है कि अगर अलग पत्ते हैं अलग अलग, तो अलग अलग कलर के फ्लावर प्लांट होंगे। तो इसलिए मेरे जो है ये तीनों अलग अलग है। मैंने सबको देख कर लेकर आई हूँ, और नर्सरी वाले भैया से भी पूछ कर लाई, तो उन्होंने बोला अलग अलग कलर है। पर उन्होंने सच बोला या झूठ बोला मुझे पता नहीं, अब जब फूल खिलने के बाद पता चल जाएगा। और अभी तक मुझे पता नहीं है कि इसमें कौन से फूल खिलेंगे। तो मैं इसके 3 प्लांट लेकर आई हूँ। तो यहाँ पर मैं इसे साइड रखती हूँ, फिर उसके बाद दूसरा प्लांट दिखाती हूँ। तो दूसरा प्लांट ये है हमारा, ये है जूही का प्लांट है। जैसे कि देख रहे हो आप, मान लो नर्सरी जा रहे हो, परमानेंट प्लांट है ये। परमानेंट प्लांट आपको लाना है। अब देखिए इसमें जो है बहुत सारी नई ग्रोथ नज़र आ रही है, आपको दिख रही है यहाँ पर, देखिए नई नई ग्रोथ है। तो ये सब में ना फूल खिलेंगे, अब जो है फूल खिलना स्टार्ट होंगे। और इसमें वाइट कलर के फ्लावर होते हैं छोटे छोटे। इसमें खुशबू भी बहुत प्यारी सी आती है। जब भी आप प्लांट लाए तो देखिए सबसे पहला बात आपको देखना चाहिए ये घना है कि नहीं, इसमें कोई फंगस नहीं है, कीड़े मकोड़े कुछ नहीं है। तो ये बहुत ही बेस्ट है हमारे लिए। और ये भी देखना है कि इसके जो जड़ है वो इधर निकले हैं या नहीं। इससे क्या होता है ना, कभी कभी जब वो लोग कटिंग लगाते हैं ना, तो पत्ते नजर आते, उतने जड़ इनमें जो डेवलप नहीं हुए रहते। तो ये भी आप चेक करके लाएंगे तो बहुत ही बेस्ट रिजल्ट हमें मिलेगी। इनमें देखिए जड़ भी इधर बाहर निकले हैं। जब भी हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे तो बहुत अच्छी ताकत वाली मिट्टी बनाएंगे, यानी खाद वगैरह बहुत कुछ अच्छे तरीके से डालकर हम इसकी रिपोर्टिंग करेंगे, क्योंकि आने वाले वक्त में ये हमें भर भर कर फूल दे। तो इसके प्लास्टिक को ओपन करके हमें लगाना होता है। और देखिए इसके जो फ्लावर है ना बहुत सुंदर है। विंटर आ रही है तो अब इसमें जो फूल खिलना स्टार्ट हो जाएंगे। मेरे पास एक है कुंदे का प्लांट है, इसे कुंदे भी बोलते हैं, जूही भी बोलते हैं। और मेरे पास है और एक, वो दूसरी वैरायटी है, वो गुच्छे में होते हैं, फुटबॉल की तरह। एक ब्रांच में बहुत सारे होते हैं, फुटबॉल की तरह होते हैं। ये इस तरीके से नहीं होते, एक ब्रांच में 5-6 एक साथ में फ्लावर आते हैं इस तरीके से। ये प्लांट मेरे पास पहले थे। मैं जब अपनी मम्मी के घर गई थी तो बारिश में क्या हुआ, ख़राब हो गए, तो इसलिए मुझे ये अभी मिल गया तो मैं लेकर आ गई। तो ये मेरी एक छोटी सी शॉपिंग प्लांट की हो गई, मेरी सारी शॉपिंग। अब जो है मैंने पॉट का शॉपिंग किया है। जैसे कि ये देखो, ये है 6 इंच का है। ये देखिए इसका जो क्वालिटी है बहुत ही बेस्ट है। इधर से हाइट में इनकी 6 इंच है, ये चौड़ाई भी 6 इंच है। नीचे का पार्ट है इनका जो थोड़ा कम है। ये आप अगर लेना चाहते हो ना तो ले सकते हो, क्योंकि विंटर फ्लावरिंग प्लांट जो होते हैं सीजनल प्लांट होते हैं, और वो सब प्लांट के लिए इतने छोटे छोटे पॉट बहुत ही बेस्ट है। आप परमानेंट प्लांट जो होते हैं हमारे पास सालों साल चलते हैं, उसके लिए आपको बड़ा पॉट लेना पड़ता है फूलों वाले पौधे के लिए, यानी कि 12 इंच या तो 10 इंच के पॉट।
तो वो मैं नहीं ली, मैं सिर्फ ये ली और ये मैंने 5 लिया है। एक पीस मुझे पड़ा 20 रुपए का। और इनका जो ड्रेनेज होल है देख सकते हो बहुत ही बेस्ट है। यहाँ पर हम अगर कोई भी पौधे लगाते हैं तो पानी जो है फटाक से नीचे आ जाएगा, यानी गिर जाएगा और हमारा प्लांट खराब नहीं होगा। क्योंकि हम जब इसमें पौधे लगाएंगे तो छोटे छोटे जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो हमें इसमें से डाल देना है। उसके बाद मिट्टी को फिल करके हमें पौधे को लगाना होता है। आप डायरेक्ट मिट्टी डालकर लगा दोगे तो जब आप पानी डालोगे ना तो मिट्टी इधर सारे इससे बह जाएंगे, तो हमारा प्लांट जो है उनके जो जड़ है वो दिखने लगेंगे। तो आप ऐसा गलती ना करें। आप जब भी इतने बड़े बड़े ड्रेनेज होल हो तो इसके नीचे में आपको पत्थर रखना ही पड़ेगा, तब जाकर आपको पौधा लगाना है। और देखिए मैंने यहाँ पे 5 लिया है और मुझे नेक्स्ट टाइम जाना है यही साइज़ का पॉट लेकर आऊँगी, क्योंकि मेरे पास ये कम पड़ गए और मुझे और भी प्लांट खरीदना है, या नहीं खरीदूँगी तो भी मुझे ये प्लांट पॉट जो है लाना है, क्योंकि मेरे पास जो कटिंग बहुत सारे रेडी हो गए विंटर फ्लावरिंग प्लांट के लिए, तो इतना साइज़ का मेरे पास जो है पॉट नहीं है। तो देखती हूँ कब जाना है, मुझे पता नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो है ये देख रहे हो, इसके बहुत सारे ऐसे कंपनी के होते हैं। ये है सरसों खली। हमारे आने वाले विंटर में इसे बहुत लोग यूज़ करते हैं। ये ऑर्गेनिक है। आप एक मुट्ठी इसे 1 बाल्टी पानी में डालकर 2 दिन के लिए छोड़ दीजिए और आपको उसमें और भी पानी ऐड करके आपके पास जितने भी फूलों वाले पौधे होते हैं आपको थोड़ा थोड़ा देना होता है, तब जाकर हमारे प्लांट पर जो बहुत अच्छे तरीके से फूल भर भर कर आते हैं। आप ये वाला जो लिक्विड फर्टिलाइज़र जब हम इसे बनाते हैं तो आपको ना सब्जी वाले फूलों वाले और क्या होते हैं यार वो फल वाले सब पौधे में आप इसे यूज कर सकते हो। तो ये बहुत ही बेस्ट होता है खाद, जिसे बोलते हैं सरसों खली। तो इसलिए मैं इसे एक लेकर आई। तो इसका प्राइस है 30 रुपये उन्होंने लिया है। ये बहुत दिन चलेंगे। वैसे भी ऑर्गेनिक है, अगर थोड़ा ज़्यादा भी हो जाते तो कोई दिक्कत नहीं, कम हो जाते तो भी दिक्कत नहीं। इससे बहुत बेस्ट रिजल्ट आता है। जब मैं नर्सरी गई थी तो नर्सरी वाले भैया जानते हो क्या क्या था, ये वाला सरसों खली जो है 2 बाल्टी में उन्होंने भिगो कर रखा था। तो मैं इनकी खुशबू से पहचान गई और मैं बोली भैया ये सरसों खली है ना? तो उन्होंने बोला हाँ, हम लोग जो है 5-6 दिन के बाद हर प्लांट में थोड़ी थोड़ी इसे देते हैं, तब जाकर हमारे प्लांट पर जो है फूल खिलते हैं। आप कभी सोचे हो कि इतने छोटे छोटे पॉट में भी देखिए, इतने छोटे छोटे जो ग्रो बैग होते हैं इस पर भी उन्होंने देखिए इस तरीके से जो है फूल कलियाँ सब लेकर आ जाते हैं। कैसे लेकर आते हैं? वो यही सब फर्टिलाइज़र यूज करते, इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग इतने बड़े बड़े गमले में भी लगाकर फूल नहीं पा सकते, क्योंकि हम लोग उनकी तरह मतलब ट्राई नहीं करते, मेहनत नहीं करते, कोशिश नहीं करते, या फिर उनकी तरह हमें ट्रिक पता नहीं होता है। पर आप सभी को भी ना नर्सरी जाकर थोड़ा बहुत ट्रिक ले लेना चाहिए। नर्सरी वाले भैया बता देते हैं, अगर आप प्यार से पूछोगे ना तो वो बता ही देते हैं। तो यही थी मेरी छोटी सी शॉपिंग। आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हर हर महादेव। बाय बाय।